हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज से आज आपके सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूं जो मुद्दा वकीलों की अस्मिता, उनके आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। आज जहां कोविड-19 के चलते हुए साधारण वकील से मेरा मतलब है जो अभी यंगस्टर है, जिसको ज्यादा दिन प्रैक्टिस करते हुए नहीं हुए या जिसकी एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस नहीं है, उन लोगों के लिए जहां एक और कोविड-19 की मार के चलते अपनी प्रैक्टिस को चला पाना, अपनी रोजी रोटी प्रॉपरली कमा पाना मुश्किल हो रहा है, वहीं डीएलएसए की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जो शायद जुडिशरी के हिस्ट्री में इससे पहले नहीं हुआ था। और वो कदम है कि लोक अदालतों को कोर्ट परिसर से हटा करके गली मोहल्लों में, पार्कों में, स्कूलों में और जगह जगह इस तरह की कम्युनिटी हॉल्स में, डीसीपी ऑफिस में, इस जगह पर वहाँ जुडिशियल ऑफिसर हमारे जाएंगे, वहाँ उनकी बातें सुनेंगे, कंप्लेनेंट्स की जो भी उनके फैसले होंगे वो वहाँ होंगे, कोर्ट परिसर में वो नहीं होगा। ये एक नई परिपाटी, एक नया परिचलन ये शुरू हुआ है। इसको लेकर के दिल्ली के तमाम वकीलों में आक्रोश है, तमाम वकीलों में गुस्सा है और कुछ वकील अपनी बात को मुखर तरीके से व्हाट्सएप या आप कहें मैसेजेस या फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए कह रहे हैं। कुछ लोग, मैं आज 30 जारी कोर्ट में घूमा, वहां मैंने बहुत सारे वकील लोगों भाइयों से बात की, बहुत सी बहनों से बात की, सबके अंदर एक गुस्सा है और वो गुस्सा दो तरफ से है। एक हमारे चुने हुए नेताओं के लिए, दूसरा इस पॉलिसी के खिलाफ। आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। एक हमारे जुझारू नेता, हमारे छोटे भाई एडवोकेट परीक्षित चंद्र किरण शर्मा जी भी इस मुद्दे पे कुछ बोलेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। परीक्षित जी नमस्कार। मैं चाहूंगा कि आपने सुना कि ये जो हो रहा है, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, आपसे मैं दो टूक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है इसको लेकर के आपका क्या कहना है? राकेश जी, आपने दो विषयों पर और दो व्यक्तियों पर इसमें टारगेट किया है। सबसे पहले आपने टारगेट किया बार एसोसिएशन के चुने हुए नेताओं पर, दूसरा डीएलएसए पर। सबसे पहले मैं, क्योंकि डीएलएसए मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, वो सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात है, तो उसके विषय में हम क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि वो नेता हमारे द्वारा चुने गए हैं, वो हम लोगों ने चुनकर भेजे हैं, हम लोगों ने उनके लिए वोट मांगी, उनके लिए सपोर्ट मांगी। तो क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कोई भी गलत सही का जो निर्णय है वो हमारे द्वारा या हमारे आधार पर उनके द्वारा लिया जाता है, तो अब ये समय आ गया है कि जो डीएलएसए द्वारा जो निर्णय लिया गया है, किसी इस कोर्ट को घर घर तक पहुंचाने का, या घर घर जो एक कोर्ट लग रही है लोक अदालत, इसका बहिष्कार करने का। अब बहिष्कार करने का तरीका आपने देखा होगा, पिछले कई दिनों से चल रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। लेकिन इस माध्यम को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। आपको इस विषय में कोई पत्राचार करना होगा, आपको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, माननीय चीफ जस्टिस से मिलना होगा और इसको बिल्कुल दरकिनार करना होगा और दरकिनार करके अपनी बात को पूर्ण रूप से मनवाना होगा और इसको बहिष्कृत करना होगा। बहिष्कृत इस रूप से कि आगे एक ऐसा आइडियल बन जाए उन लोगों के लिए कि ये इस विषय में सोच भी ना सके। वकील को आप, कोर्ट के वकील को, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को आप स्कूल में भेजें। नाउ अब वो ऑफिसर ऑफ द स्कूल, ऑफिसर ऑफ द मोहल्ला क्लिनिक की तरह वो गली गली घूमेगा, थैला उठा के, अपनी फाइलें उठा के। अब आप एक सीन को इमेजिन करके देखिए ना, काला कोट पहने व्यक्ति, बेल्ट लगा के व्यक्ति स्कूल के अंदर जाके उनकी वकालत करेगा। डबल ग्रेजुएट व्यक्ति, शायद एडवोकेट एक्ट में ये भी है कि बैंड को आप आउट ऑफ द कोर्ट कहीं लगा भी नहीं सकते, वहां लगा नहीं सकते आप। और अब वहां पर जाके हम, वहां पर अदालत में जाके वहां पर उनकी वकालत करेंगे, उनको हम कहेंगे कि हम इनकी तरफ से वकील पेश हो रहे हैं, हमारा वकालतनामा है इनका, आप जो है सो एंड सो इनको रिलीफ दे दीजिए। कितनी शर्मनाक बात है। हम कहते हैं कि हर व्यक्ति ने, जितने की बार के नेता हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबने इसका पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उस पुरजोर विरोध को आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाकर कागजों पर लेके आइए, धरातल पर लेके आइए। 14 तारीख में अभी समय है, हम आपके साथ हैं। यदि आप कहेंगे कि आपको वहां पर सो एंड सो प्लेस पे जाके धरना देना है, एजिटेशन करना है, आंदोलन करना है, हम आंदोलन करेंगे। लेकिन ये
जो भी स्टेप डीएलएसए द्वारा लिया गया है, कंसर्न गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, इसका विरोध होना चाहिए। इसका विरोध इस तरीके से होना चाहिए कि इस बार जो इन्होंने ये कार्य करने की सोची है, अगली बार वो सोच भी ना पाए। नहीं परीक्षित जी, मेरा कहना ये है, उन्होंने ये प्लान कोई कल रात तो बनाया नहीं जी। ये प्लान तो 10 दिन 15 दिन महीने पहले से बन रहा होगा जी। क्योंकि अलॉटमेंट हुई है जगह की, वहां पे अरेंजमेंट का वो किया गया है और वो स्पेसिफिक लेटर्स इशू हुए हैं। तो ये चीजें बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, बीसीडी के जो ऑफिसर बीए हैं, उन सबको तो पता होगी। तो वो सो रहे थे या इसमें जानबूझ के मौन थे, क्या आप समझते हैं? देखिए, यदि हमारे द्वारा चयनित किया गया कोई भी व्यक्ति उस पद पर पहुंचता है और उससे हल्की थोड़ी सी भूल हो रही है और हम उसको जगा रहे हैं अब इस कैमरे के माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से। नहीं, मैं किसी एक की बात नहीं मैं समस्त जिला बार की बात कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर जितनी भी जिला बार हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट में मैं खुद हूं जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का, लेकिन यहाँ का नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि यदि आपके संज्ञान में, कॉग्निजेंस में ये बात थी कि ये पहले होने जा रहा है और आपने उसके बाद भी अपनी अनुमति दी है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। और यदि आपके लिए और आपके कॉग्निजेंस में ये बात नहीं थी, तो आपका इसका विरोध यदि आप कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, दिल और जान से साथ हैं, आंदोलन में साथ हैं, हम एजिटेशन में साथ हैं, जहां आप कहेंगे वहां हम साथ हैं। लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। यदि ये एग्जीक्यूट आज हो गया तो मनमानी चलेगी। आज स्कूलों में चल रहा है, कल घर घर चलेगा, फिर घर घर थैला उठा के चलेंगे कि क्या? हम डबल ग्रेजुएट हैं, हम अपना थैला उठा के, अपना बक्सा उठा के, आज जो ट्रैफिक के चालान के हमारे एडवोकेट हैं वो भी तो एडवोकेट ही हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने रजिस्टर्ड किए हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो ऊपर से आकाश से एलियन बन के आ गए थे, ऐसा नहीं है ना। वो यही हमारे बीच के भाई हैं। उनके सम्मान के, उनके प्रतिष्ठा के लिए हमें अपना खून, अपना रक्त, अपना एजिटेशन, अपना आंदोलन सर्वस्व हम न्यौछावर कर देंगे। लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए राकेश जी, किसी भी कीमत पे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। मेरा ये आपसे बस। थैंक यू। देखा आपने कितना आक्रोश, कितना गुस्सा और किस तरह का एक इनका दृढ़ निश्चय है कि ये अपनी बात को कितने क्रोध को पी करके कह रहे हैं। दरअसल कहीं ना कहीं शिकायत तो अपनों से ही होती है और वही शिकायत का लहजा आपने देखा परीक्षित जी का। अब मैं अपने एक और यंग ब्रदर से, जिसने अभी हाल ही में दिल्ली बार एसोसिएशन को ज्वाइन किया, मैं उनसे उनका परिचय उन्हीं से लूंगा। आपका शुभ नाम बेटे? नमस्ते सर, अंकुश चौधरी, दिल्ली बार एसोसिएशन। और सर, जैसा कि अभी आपने बताया, सर के माध्यम से बताया बड़े भैया जी, कि ये डीएलएसए द्वारा जो ये लोक अदालतों का जो प्रोविजन चलाया गया है, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। इसमें प्रीवियस कोई भी इस तरीके से किसी वकील समूह का या किसी हम जैसे जो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, जो बार में जो नेताओं को चुन के भेजते हैं, उनसे हमारा कोई इस तरीके का सजेशन नहीं लिया गया। तो ये बिल्कुल निराधार है, इनकी तानाशाही है और ये तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारे बार के नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अपनी सीटें घर में कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे आप धरातल पे आइए और इनका खुल के पूरा विरोध करिए। यदि ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है और ये वकीलों की एक तरीके से गरिमाओं के साथ हनन है। बहुत गलत है सर ये। हम एक उम्मीद लेकर आए थे, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की 6 बार एसोसिएशन से सर मैंने 30,000 को चुना। क्यों चुना आपने 30,000 को? बाकी बार्स में क्यों नहीं गया? जी सर, क्योंकि हमारे 30,000 कोर्ट से 6 जो मेंबर हैं वो बीसीडी में बैठे हैं और नहीं, ज्यादा बैठे, 12-13 सॉरी सर, 12-13 बैठे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हम मजबूत हैं, हमारी 30,000 मजबूत है। लेकिन आज जब ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं, वो नेताओं के नाम पे एक तरीके से हमने चुन के भेज रहे हैं बार में, और बीसीडी में हमारे यहाँ से सब दुर्भाग्य है। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 13 मेंबर यहाँ से चुन के गए हुए हैं, उनकी तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन इस तरीके का नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि यदि 14 तारीख से पहले या 14 तारीख तक इनका कोई विरोध प्रदर्शन इस तरीके का या ये इस लोक अदालत का बायकॉट नहीं करते, तो मैं खुद अपने सभी समस्त भाइयों को ये आग्रह करता हूं कि मैं खुद अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन ये देता हूं कि मैं धरने प्रदर्शन पे आने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे सर।
तो देखा आपने अंकुर जी का एक बिल्कुल दृढ़ निश्चय, और इन्होंने कितने ढंग से एक बात अपनी कही। और इस तरह से यंग जो हमारे एडवोकेट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, और जो अभी बहुत सपने लेकर आए थे कि मदर बार में जाएंगे और एक ऐसी बार में जाएंगे जहां से 12 लोग 13 लोग या 10 लोग बीसीडी में गए हैं, तो बहुत उनको एक प्रेस्टिजियस बार मान के वो यहाँ आए, उन्होंने सेलेक्ट किया, लेकिन उनको भी निराशा हाथ लगी है। और इसी कड़ी में मैं आगे चल रहा हूँ। मैं हमारे साथ में हमारी छोटी बहन राधिका हैं, जो बहुत ही मुखर और बहुत ही एक्टिव पार्ट अदा करती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के बोलती रहती हैं एडवोकेट्स के बारे में। तो मैं उन्हीं के पास चल रहा हूँ। राधिका, आपका स्वागत है। और मैं जानना चाहूंगा कि ये जो लोक अदालतों को कोर्ट परिसर से बाहर ले जाने की बात हो रही है और 14 तारीख को बाहर अदालतें लगेंगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आप इसका समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं? सर, वैसे ये समर्थन की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान का जो है विषय है। क्योंकि वकील जो हम बनते हैं तो इतनी सारी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अब हम अगर दरवाजे जाकर थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और हम सभी का स्वाभिमान बचाते हैं, और यहाँ पे हमारे खुद के स्वाभिमान पर आके बात बनी हुई है। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम दरवाजे जाकर अपने स्वाभिमान को क्या उस पर रखेंगे। हम चाहते हैं कि ये लोक अदालत का जो विषय है, इसको सभी बाहर के लोग और सभी जितने भी बीसीडी है और जितने भी अपर ग्राउंड हमारे जितने भी बने हुए हैं एजुकेशन, वो सभी हमारे साथ आए और इस चीज़ के लिए कोशिश करें कि ये जो 14 तारीख को हमारा जो ये लोक अदालत स्कूलों में लगने वाली है, जो गली मोहल्लों में शुरू होने वाली है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और ये किसी भी तरीके से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग इस तरीके के इसमें समर्थन करें। ये सभी बीसीडी के जितने भी मेंबर्स हमारे यहाँ से चुन के गए हैं, इन सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके इस प्रॉब्लम को सीरियस लें। और क्योंकि आने वाले टाइम में अभी हम लोग सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को देख रहे हैं, आने वाले टाइम में यही होगा कि ये हर चीज़ के लिए हमें लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ जाएगा। और हमें अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए, और हम हमेशा के लिए इन सब चीज़ों का विरोध करें, ताकि हम लोग आगे चलकर और आने वाली प्रॉब्लम को ना फेस करें। वकीलों का ये स्वाभिमान की बात है जी। तो आप समझते हैं जो हमारी बार एसोसिएशन है, पर्टिकुलर मैं दिल्ली बार एसोसिएशन की बात करूं, जहां से आप मेंबर भी हैं और जहां आप इलेक्शन भी फाइट कर चुकी हैं, तो दिल्ली बार एसोसिएशन के लीडरान जितने हैं वो इस बारे में आपको लगता है ठीक स्टेप ले रहे हैं? सर, ऐसा कभी भी नहीं है कि ठीक स्टेप है, क्योंकि अगर इन लोगों की बिना अनुमति के बिना मेरे ख्याल ऐसा स्टेप हुआ नहीं होगा। इन लोगों की नॉलेज में ये सारी चीज आई होंगी, और अगर ऐसा हुआ है कि इन लोगों की नॉलेज के होने के बावजूद ये लोक अदालत वहाँ पे लगने के लिए परमिशन मिली है, तो ये मेरे खिलाफ ये लोग हमारे जो वकीलों को बेच रहे हैं और वकीलों की दलाली कर रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को अपने अगले इलेक्शन के लिए इस चीज के लिए अवेयर रहना चाहिए कि हम आगे से ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी ना चुने जो हम वकीलों को ही बेच रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया राधिका जी ने बोला। और मैं बस इतना ही कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि इस बारे में जितना निंदा की जाए, जितना निंदा इस स्टेप की जाए उतनी कम है। और एक और हमारे यंग साथी त्यागी जी हमारे साथ हैं। मैं त्यागी जी से चाहूंगा कि त्यागी जी अब सीधे सीधे बताएं कि बार को अब क्या करना चाहिए। सर, बार को देखो, जो हमारी गवर्नमेंट ने और इस प्रकार के मैटर में जो इन्वॉल्व किया है ना, उसको हम कहना चाहते हैं सीधे तरीके से कि हम वकीलों गरीमा है हमारी आपस की। देखो, अगर ऐसा हमारी बार करेगी तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट करेगी तो क्या होगा, ये बताओ आप। हम चाहते हैं कि ये जो कानून लाई है ना गवर्नमेंट, डीएलएस से जो कानून लाई है, इसको इग्नोर किया जाए और वकीलों की गरिमा को जो चालान भुगतते हैं या जो भी हैं A to Z, उनको ध्यान रखते हुए काम किया जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया त्यागी जी आपने विचार सुने, थैंक यू। और मैं पुनः इस मुद्दे पर कुछ और लोगों से बात करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।